हेलो बच्चों, तो ये हमारा 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर है। बेसलाइन का जो अभी आपको आने वाला है, तो इसके अंदर अभी दिया गया है आपको, जैसे ओरल सेक्शन है और प्रैक्टिकल। तो ओरल में आपको दिया गया है यहाँ पे। तो ओरल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन दिया है, आस्क द ओरल टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है, ड्रॉ करना रहेगा नोटबुक के अंदर। आस्क एनी टू क्वेश्चन बेस ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस रहता है उसका स्क्वायर और दो साइड का स्क्वायर को जब आप जोड़ोगे तब किसके इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूस के इक्वल आता है। यानी कि साइड 1 को आपने जोड़ा, साइड 2 का स्क्वायर किया और उसका जोड़ दिया, तो फिर आपको हाइपोटेन्यूस के बराबर आता है। फिर यहाँ पे दिया एक क्रॉप है, यहाँ पे एक दिया है कि एरिया ऑफ तूर और एरिया ऑफ सोयाबीन का दिया है बालापुर में, बेलापुर, कालेगांव और नंदुदुर्ग में। तो ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा आपको, परसेंटेज वाला ग्राफ बोला है तो वो ड्रॉ करना है। फिर बोला है आस्क एनी टू क्वेश्चन ओरली ऑफ द बार ग्राफ का आपको कोई भी दो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आपको प्रॉपर बताना रहेगा। ठीक है, देखते हैं अभी आगे का जो क्वेश्चन है आपको ओरल के बाद क्या है। तो ये आपका रिटर्न का क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द नंबर 4,43,999 इन अ वर्ड में लिखना है। तो 4,43,000, ठीक है, 999। फिर अगला दिया है नंबर में लिखना है, स्पेलिंग में दिया आपको, इस तरह से नंबर में क्या करना है, उसको लिखना रहेगा। ठीक है, तो अभी नंबर में क्या है, वहाँ पे दिया है 3,69,517। तो आप यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स ऐसे लिख लेना पेंसिल से, बाद में वो लिखोगे तो आसानी से आपको आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, राइट द एक्सपांड फॉर्म। 3,78,580 को एक्सपांड, मतलब 3 को पहले लिखा तो बाकी सबको ज़ीरो करना, फिर प्लस 7 लिखा तो बाकी सब ज़ीरो, फिर 8 लिखा तो बाकी सब ज़ीरो, ऐसे आपको एक्सपांड फॉर्म है। अभी यहाँ पे बोला डी वाला, द टोटल प्लम्बिंग in the house is 9,875 and the electricity wire of cost is, ठीक है, तो हाउस का प्लम्बिंग का कॉस्ट लग गया, वायर लगाने का इतना कॉस्ट लग गया 8,963। तो टोटल उसने पूछा है, टोटल, ऑल टुगेदर, सम, ऐसे वर्ड आए तो ऐड करना है। तो दोनों को जब ऐड किया तो कितना आ गया, 18,840। अब वही बोला एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है 6,257 सोलर पैनल बना रही है पहले साल, और दूसरे साल 8,000 बना रही है, 8,260। तो दूसरे साल उसने कितना ज़्यादा बनाया, तो इसमें से क्या करना है आपको, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो दूसरे साल कितना ज़्यादा बनाई, वो 1,959 ज़्यादा बनाई। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि अगर एक साइकिल है, उसका कॉस्ट है, ठीक है, एक साइकिल का कॉस्ट आपको दिया है कितना, 6,409 रुपीज़। तो 15 साइकिल अगर ख़रीदना है तो क्या करेंगे, 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 9,600। ठीक है, तो 9,000 क्या आ गया, 9,601 रुपीज़, यानी कि टोटल कॉस्ट आएगा। यानी कि अगर एक साइकिल लिया तो इतना और 15 साइकिल लिया तो ये इतना कॉस्ट क्या होगा, उसको आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको जी वाला डिवाइड करना है। यहाँ पे बोला हाउ मेनी नोटबुक कैन बी यूजिंग अ 3,360 पेज का अगर एक मेरे पास है, तो एक नोटबुक में 96 पेज ही मुझे डालना है, तो कितना नोटबुक बनेगा। तो 96 से इसको डिवाइड किया तो टोटल जो 35 नोटबुक मेरा क्या होगा, बनेगा। अब अगला 4th वन दिया है आपको यहाँ पे करके कि आपको एंगल बताना है, लाइक एडजेसेंट एंगल, मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक जैसे आने वाला, इसको हम लोग हिंदी या मराठी में बोलते हैं संलग्न कोण जो होता है, ये मराठी में बोलते हैं लगत कोण। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, निकालना। तो इसमें मैंने लिखा है, दो ही नाम लिखने के रहते हैं। तो जैसे QPR, इसका कौन है, RPS। और वही सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग संपूरक कोण, यानी कि जिसको वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि सपाट स्ट्रेट लाइन देखना है यहाँ पे।
तो देखो टी पी एस ये मैंने लिया, इसको जब ऐड करूँगा तो इसमें एस पी एम में एस पी एम में पूरा मैंने लिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी पी आर भी लिख सकते हो और आर पी एम भी लिख सकते हो, या फिर टी पी क्यू और क्यू पी एम, ऐसे मतलब एक ही लिखना, इसके लिए मैंने वो लिखा है। अभी अगर सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री में से एक एंगल, दो एंगल को मिला के होता है, जब दो एंगल को आप मिलाओगे तो कितना आना है, 180 आता है। तो यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू समझो दिया यहाँ पे 115, तो मैंने उसको माना x और दूसरे को माना y। तो अब मुझे x प्लस वाई किया तो 180 आया, इसको उधर से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 65। अब अगला क्वेश्चन दिया वापस से कि एंगल का वैल्यू निकालो। तो देखो सबसे पहले बोला है BHK, तो BHK मतलब क्या, उसके अपोजिट में आ रहा है सामने BHK, तो ये हो गया हमारा कौन सा, अपोजिट एंगल। इसको वर्टिकली भी बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो साइड में लिख देंगे। अब दूसरा दो तरीके से आएगा, एंगल इन लीनियर पेयर से या फिर सप्लीमेंट्री एंगल से। सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने इधर आपको सॉल्व करके दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल को क्या किया, प्लस, ये एंगल और ये एंगल को प्लस किया, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बनता है। देखो इसको और इसको अगर आप जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उसका ही फार्मूला क्या किया यहाँ पे लगाया मैंने, और उसी से क्या किया है, इसको माइनस किया, तो माइनस करते क्या हो गया 128 आ गया। देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन दिया है ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि जो 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। जब दो एंगल को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू दिया है 4x, दूसरे का दिया है x प्लस 15। तो दोनों को क्या किया हम लोगों ने, पहले ऐड किया, तो 5 और 4 और x यानी कि 5x हो गया और ये 15, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस, ठीक है। तो उसको क्या किया, माइनस किया 75, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, इसको डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू कितना है 15। अब उसने बोला ईच का वैल्यू निकालो, यानी कि हर एक का। तो फर्स्ट एंगल के लिए क्या था 4x, तो 4 इंटू क्या किया 15 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 16। अब दूसरा है 4 में उसको 15 को प्लस किया, यानी कि इसमें प्लस किया तो आ गया 30। अब आंसर सही है कि गलत, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे, 60 प्लस 30 यानी कि कितना होना चाहिए 90 अगर आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको चुनना है, जैसे कि -5 इंटू -4, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, तो दो ऑप्शन है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो लिखेंगे, बी का 18/-2 है, तो माइनस से इसको डिवाइड किया तो माइनस से आता है 9 2 ज़ा 18, तो ऑप्शन 3 लिखना है, उसमें नंबर नहीं, ऑप्शन जो है वो राइट लिखना है। 7 4 ज़ा होता है 28, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी कि पहले वाला हो गया। अब ये बोला है तो ये थोड़ा गलत हो गया था। अभी इसको बोला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हेक्साप्रेशन, यानी कि इसको शॉर्ट करने का है। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो 9a³, तो इसमें से देखो कॉमन क्या लिया मैंने, यहाँ पे 9 को कॉमन लिया 27 में से भी, तो यहाँ पे बच गया 3 था, 2 बच गया, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 1, वो इजीली यहाँ से आपको क्या हो गया चला गया। तो अभी इसमें से मैंने कॉमन लिया है उस नंबर को 9a और b², तो इसमें से ये पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया 3bc, और यहाँ पे इसको वापस वही लिख दिया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला वाला जो आपको दिया है 9x² - 49, तो उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, स्क्वायर में कन्वर्ट किया पहले। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाया मैंने उसको पहले, और उसके बाद उसको क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर में एक बार प्लस में लिखा, यानी कि अगर a² - b² होता है तो a का प्लस में लिखने का, और एक बार a - b में, इस तरह से आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो इसको भी मैंने क्या किया, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको क्या किया माइनस में लिख दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, तो इसको में से भी क्या किया मैंने कॉमन लिया है, जैसे m² - 1/36 है, तो m का स्क्वायर वैसे ही रखा, 1/36 को मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर, और ये 36 किसका 6 का, तो इसका कॉमन कर दिया, और कॉमन करने के बाद ये भी हो गया प्लस और माइनस में, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि फार्मूला क्या लगा, a² - b = a + b और a - b, ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7 दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 6a का स्क्वायर, यानी कि a मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 × 3.7 का स्क्वायर किया तो 13.69 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर था, तो इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो दिया है सरफेस एरिया बॉक्स बोला है, तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस 2 × ब्रेथ हाइट और एल हाइट, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो ये आ गया 2.6, यहाँ पे आ गया 2.4 एल और बी, यानी कि बी और एच का इन दोनों का 1.2 1.7 का मल्टीप्लाई किया, एल एच मतलब 1.8 का 1.7 में मल्टीप्लाई किया तो 3.06 आ गया। अब इन सबको ऐड किया तो 7.26 आया और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 14.52 आ गया। फिर यहाँ पे बोला रेशो वाला, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मैंने एक ही सॉल्व किया आपको बताने के लिए। तो ये रेशो वाला है, अगर डाउट रहेगा तो बाद में आप पूछ भी सकते हो, मैसेज करिए। तो यहाँ पे डाउट इसमें पहले दोनों का क्या किया, कॉमन रेशो निकाला, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 77 और 2000 का लॉस। अब शॉर्ट में भी निकाल सकते हो, जैसे कि इसको 2 से डिवाइड किया अगर 2 ही जन है तो यानी कि एक एक कोई 1100 रुपये का भी लॉस हुआ है, लेकिन हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सेम ये भी वैसा ही करना रहेगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो बोला ड्रॉ। अभी देखो इसमें ड्रॉ करने के लिए क्या है कि सबसे पहले ST रफ एक डायग्राम बनाना है, STW का। अभी STW में उसने कहा TW जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे आपको जो लाइन लेना है वो 6 सेंटीमीटर का लेना है, और एंगल T से आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। यानी कि अगर मैं बनाऊँ तो ये इस तरह से है, ये समझो 6 सेंटीमीटर का होगा, और यहाँ पे से रख के ऐसे ये हो गया 120 का एंगल, यह है T और यह है W। ठीक है, अब यहाँ पे से आपको बोला है W पे से उसने कला बोला है 35, तो 35 का कुछ इस तरह से क्या होगा, प्रोटेक्टर से एंगल बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका STW का हो गया तैयार। ऐसे ही ये सेकेंड वाला भी सेम टू सेम करना है। ठीक है, अब नीचे दिया है आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया इसको और ये किया है आपको यहाँ पे ऐड किया है। तो ये इस तरह से आपको क्या रहेगा, ये पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा। एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।